आज हम निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जहाँ अपने लिए आप, अपने आप, अपने, स्वयं, स्वतः, खुद आदि शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, तुम अपने आप खा लेना, यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। आइए हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जहाँ वाक्य में आप, अपने आप शब्द आए वहाँ इनके स्थान पर क्रमशः स्वयं और तुम शब्द लगाकर देखते हैं कि कौन सा शब्द वाक्य को संतुष्ट करता है। यदि आपके स्थान पर स्वयं लगाने पर वाक्य संतुष्ट हो रहा है तो वाक्य निजवाचक सर्वनाम होगा। यदि आपके स्थान पर तुम लगाने पर वाक्य संतुष्ट हो रहा है तो वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण संख्या 1, वह आप ही चला गया। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या संबंधवाचक सर्वनाम होगा। सबसे पहले वाक्य में आए हुए आप या अपने आप शब्द के स्थान पर क्रमशः स्वयं व तुम शब्द लगाएं। वह स्वयं ही चला गया या वह तुम ही चला गया। इन दोनों वाक्यों में ऊपर वाला वाक्य सही है और आपके स्थान पर स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण 2, मैं अपने आप वस्त्र साफ करता हूँ। इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या निजवाचक सर्वनाम होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या संबंधवाचक सर्वनाम होगा। सबसे पहले वाक्य में आए हुए अपने आप शब्द के स्थान पर क्रमशः स्वयं व तुम शब्द लगाएं। मैं स्वयं वस्त्र साफ करता हूँ, मैं तुम वस्त्र साफ करता हूँ। इन दोनों वाक्यों में मैं स्वयं वस्त्र साफ करता हूँ वाक्य सही है और इस वाक्य में अपने आप के स्थान पर स्वयं का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण 3, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या निजवाचक सर्वनाम होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या संबंधवाचक सर्वनाम होगा। सबसे पहले वाक्य में आए हुए आप शब्द के स्थान पर क्रमशः स्वयं व तुम शब्द लगाएं। तुम आजकल क्या पढ़ रहे हो, स्वयं आजकल क्या पढ़ रहे हैं। इन दोनों वाक्य में तुम आजकल क्या पढ़ रहे हो वाक्य सही है और वाक्य में आपके स्थान पर तुम का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा।